हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये है 15 एचपी की। जैसे आप देख रहे हैं, ये 15 एचपी का पल्पराइजर मशीन है। इसकी क्षमता की यदि बात की जाए तो हमने इसके ऊपर अभी 10 एचपी की मोटर लोड की है। ये पुरानी मोटर इस पर रखी हुई है। 10 एचपी की मोटर है और इसका जो हापर साइज है वो 70 किलो का है। मतलब जिसमें फुल लोड किया जाए तो 70 किलो मटेरियल इसमें आ सकता है। 50 किलो पीछे और 10 किलो आगे, 10 या 15 किलो समथिंग आगे आ जाता है। 65 किलो समथिंग आ सकता है। इसके अलावा इसकी पिछाई क्षमता की बात की जाए तो इससे आप, अगर आप 15 एचपी की मोटर यूज़ करते हैं तो आप इससे 2 कुंटल 1 घंटे में आसानी से पिसाई कर सकते हैं। 10 एचपी की मोटर है तो आप 1 कुंटल 20 किलो 30 किलो तक आसानी से पीस सकते हैं। इसकी पिसाई क्षमता में इसकी टोटल जो हम आपको जानकारी देते हैं, इसका जो आटा है वो कुछ इस तरह से बारीक आता है, एकदम एकदम बारीक मैदे की तरह एकदम फाइन आटा आता है ये वाला। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम फाइन जो आटा की क्वालिटी होती है वो एकदम मज़ेदार होती है और रोटी एकदम स्मूथ आती है इससे। और इसमें भी इस तरह का एक ये सिस्टम बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि जितनी भी गर्म हवा होती है उन गर्म हवाओं को पास करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें नीचे की साइड पे जो आटा होता है वो क्रशिंग होकर नीचे की ओर निकलता है। इसका जो सामने का जो ये साइज़ आप देख रहे हैं, इसका ये सामने का जो साइज़ है वो इसका 16 इंची है। हम आपको इसको अंदर से खोल के बता रहे हैं। ये इसका अंदर वाला सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं कि इससे ये क्रैशिंग करता है ये, और इसमें ये कुछ एडजस्टेबल नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल टाइप में है। ये इस टाइप में फ्लेक्सिबल है इसके। इससे क्या होता है कि ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता है और जाली इसमें बिल्कुल बारीक 1 नंबर जाली का यूज़ करके हम आटे को बिल्कुल फाइन करके देते हैं। पीछे ये जाली दी है, इसका जो 50% जो आटा होता है वो पीछे की साइड से बारीक होकर आता है, और इसके बाद जो इसका 50% जो हिस्सा होता है, मतलब 50% जो हिस्सा होता है वो बारीक यहाँ पर चालनी और ऊपर की साइड जो इसमें लगे हुए हैं, ये इस टाइप की स्लॉट्स, इनके बीच में, और जो इसकी जो हैमर्स है, हैमर और ऊपर के लाइनर है, दोनों के बीच में आटे के जो गेहूँ रहता है वो उसकी पिसाई होती है और काफ़ी फाइन आटा इससे प्राप्त होता है। इसमें बस एक चीज़ की बात है कि इसका जो आवाज़ होता है, शोर, वो ज़्यादा होता है। शोर के कारण से इस चक्की का जो यूज़ होता है वो इन शहरी क्षेत्रों में कम हो पाता है। बाकी में यदि मीटर खपत की बात की जाए तो आप इसमें 10 एचपी की मोटर यूज़ करते हैं तो 7.5 से 8 यूनिट आपकी प्रति घंटा यूज़ होगी। यदि आप इससे 100 से 110 किलो तक आप आटा आसानी से पीस सकते हैं। मोटर इस पे आप हमेशा यूज़ कीजिए नए ब्रांड की, क्योंकि पुरानी मोटर की जो बॉडी होती है वो पकी हुई होती है। इसी कारण से मोटर हीट ज़्यादा मारती है। और पुली का साइज़ की यदि बात की जाए तो इस पर 10 इंच की जो पुली होती है वो लगी हुई होती है, जिससे इसके जो आरपीएम जो राउंड होते हैं, क्योंकि इस पर लगी हुई है तो 1.5 इंच 2 इंच पुली लगी हुई है, तो 4 इंच की इसके ऊपर पुली लगी हुई है, जिस कारण से इसके जो मैक्सिमम जो राउंड बन जाते हैं वो 5000 आरपीएम राउंड बन जाते हैं। और इसमें ये ड्रम हब लगा हुआ होता है। इसमें 2 बेरिंग लगे हुए हैं। इसमें ग्रीस बेयर है, विद ऑयल के साथ इनको मेल्ट करना पड़ता है, ऑयल के साथ। और इसमें 2 चैम्बर दिए हैं, एक ये फर्स्ट चैम्बर है और एक इसका ये सेकंड चैम्बर है। आप इसकी मदद से आप आटे को अच्छी तरह से मतलब गेहूँ की पिसाई कर सकते हैं आटे के रूप में। आप यदि सोच रहे हैं कि दाल वगैरह बनाएं तो इसकी सहायता से आप दाल नहीं बना सकते हैं। सिर्फ ये आटे की पिसाई के लिए यूज होती हैं ये वाली पल्पराइजर मशीन्स। पर जिन भाइयों को लगता है कि स्टोन वाली अच्छी है तो वो स्टोन वाली ही परचेज़ करें, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ में आगे अग्रसर हैं उसे वही चीज़ कंफर्टेबल लगती है। उसमें सुलझने की बात यही रहती है कि आप इन चीज़ों में ना उलझें। और इसके साथ ही इनमें क्या होता है कि बहुत सारी अगर दिक्कत आती हैं तो इसके जो पीछे वाला सिस्टम होता है इसमें दिक्कत आ जाती है। जब भी चलती है तो इसके जो वायरिंग्स होते हैं, वायरिंग का जो हब है वो कट जाता है कहीं से, या दिक्कत आ जाती है, तो जहाँ सर्विस सेंटर इसका पास पड़ता है वहीं पे इसको रिपेयर करवाना पड़ता है। क्योंकि आप यदि इसको बाहर के किसी दुकान वाले पास से करवा लेते हैं तो इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। यदि आपको और भी कोई इससे रिलेटिव जानकारी चाहिए तो हमें कमेंटमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं।
अभी ये 15 HP की मशीन है हमारे पास, ये 7.5 HP की रखी हुई है, जिसका यूज़ हम मसाला वगैरह पे करने वाले हैं। इस पर 7.5 की मोटर ये लोड होकर रखी हुई है फिलहाल, ये देख सकते हैं आप। अब इसी का यूज़ हम अभी तक कर रहे थे। ये भी ठीक उसी तरह से है। इसका ये आगे का जो चैम्बर साइज़ है ये 12 इंच है, ये वाला फुल, ये यहाँ से यहाँ तक का जो 12 इंच है, और पीछे का ये 8 इंच है। ये डबल स्टेज में है, और ये वाले भी डबल स्टेज में ही हैं, ये डबल स्टेज में है। और काफ़ी अच्छा इसका मतलब प्रयोग है। यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखें, इसका जो महंगा रेट जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस खर्च कम रहता है। इसलिए इस पर एक बार ले आएंगे तो बस आपको सिर्फ मोटर लगा के पिसाई करते रहना है बस। इसके बाद टकाई वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी में बीच में जब इसके लाइनर काफ़ी घिस जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लाइनर लगे हुए होते हैं, ये इसमें अंदर लाइनर लगा हुआ है ऊपर ये वाला, ये लाइनर और ये हथौड़ियाँ जब काफ़ी लंबा टाइम आप यूज़ करते हैं, साल 1 साल वगैरह, तो यदि आप अधिक पिसाई करते हैं तो इसके जो लाइनर की कनोरें होती हैं ये हल्की सी रफ़ हो जाती हैं, और इनकी जो पिसाई की क्षमता हो जाती है वो घट जाती है। तो आप इन्हें चेंज करवा सकते हैं, जिससे आप लेंगे उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किसी विशेष दुकान से इसको परचेज़ करें, आपको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ से आप ले सकते हैं, ऐसे कोई विशेष नहीं है। बाकी में मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का था, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ऑयल एलिमेंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जय हिंद, जय भारत।